आकाश ने उठाया ईशा पर हाथ। सूरज ने उतरवा दी आकाश की वर्दी। सब कुछ शुरू होता है उस दिन से जब अक्षय सूरज से थप्पड़ खाने के बाद गुस्से और अपमान में जलता हुआ सीधा ईशा के पास पहुंचता है। गुलाब हवेली के आंगन में ईशा अपने रोज के कामों में उलझी हुई थी, जैसे हर दिन खुद को काम में डुबोकर अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करती हो। लेकिन उसी वक्त उसकी नज़र एक अखबार पर पड़ती है। हाथ जैसे कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और जैसे ही वो हेडलाइन पढ़ती है, इंदौर का नया आईएएस सूरज कुमार, एक पल के लिए समय रुक जाता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, होठों पर मुस्कान, और दिल में एक अजीब सा सुकून, जैसे उसकी सालों की दुआ आज पूरी हो गई हो। वो अखबार को सीने से लगा लेती है और धीरे से बोलती है, मुझे पता था सूरज, तुम जरूर जीतोगे। लेकिन खुशियों के इस पल को ज्यादा देर तक टिकने की इजाजत शायद किस्मत को नहीं थी। दरवाजे पर आकाश खड़ा था, उसकी आंखों में गुस्सा, अहंकार और वो जलन जो किसी और की कामयाबी से पैदा होती है। ईशा आज पहली बार डर के बिना सीना तान कर खड़ी होती है। वो अखबार आकाश के सामने लहराती है और कहती है, देखा तुमने, मेरा सूरज आईएएस बन गया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। बस यही एक लाइन आकाश के अहंकार को चीर कर रख देती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और अगले ही पल वो पास पड़ा बर्तन उठाकर पूरी ताकत से ईशा की तरफ फेंक देता है। धड़ाम! बर्तन सीधा ईशा के सर पर लगता है और खून की एक पतली धार उसके माथे से बहने लगती है। ईशा की चीख पूरे हवेली में गूंज जाती है, और यही चीख किसी और के दिल को भी चीर देती है, क्योंकि उसी वक्त बाहर सड़क पर एक गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी में बैठा था सूरज, अब एक आईएएस ऑफिसर, लेकिन दिल में अभी भी वही पुराना तूफान लिए। जैसे ही उसके कानों में ईशा की आवाज़ पड़ती है, ब्रेक लगते हैं और बिना एक सेकंड गंवाए वो गुलाब हवेली के अंदर घुस जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखों में आग जल उठती है। आकाश अभी भी ईशा पर चिल्ला रहा था और ईशा खून से लथपथ चुप खड़ी थी। बस फिर क्या था, सूरज सीधे आकाश पर टूट पड़ता है, हर एक घूसा जैसे 1 साल का दर्द निकाल रहा हो। वो आकाश का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर लाता है और जोर से कहता है, एक निर्दोष औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कांस्टेबल्स आते हैं और सूरज बिना हिचकिचाए आकाश को उनके हवाले कर देता है। उस पल हवेली के बाहर खड़ी ईशा बस एकटक सूरज को देख रही थी, आंखों में खुशी, राहत और शायद वही पुराना प्यार। वो धीरे धीरे उसके पास आती है और कांपती आवाज में कहती है, मुझे पता था सूरज, तुम एक दिन जरूर आईएएस बनोगे। लेकिन जो जवाब सूरज देता है वो ईशा के दिल को तोड़कर रख देता है। सूरज ठंडी आवाज में कहता है, मैं आईएएस अपने परिवार के लिए बना हूं, ना कि आपके भरोसे के लिए। ये सुनते ही जैसे ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि ये वही सूरज है जो कभी उसके लिए दुनिया से लड़ जाता था। और तभी उसकी नज़र सूरज के हाथ पर जाती है, जहां कभी उसके दिए हुए निशान हुआ करते थे। आज वहां कुछ भी नहीं था, जैसे उसने हर याद, हर दर्द, हर एहसास को मिटा दिया हो। ईशा खुद को संभालते हुए बस इतना कह पाती है, ठीक है, अगर तुम आगे बढ़ चुके हो तो तुम खुश रहो। लेकिन सच इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस नफरत के पीछे छुपी थी एक अधूरी कहानी। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया था, जब सूरज ने आकाश की जगह लेकर ईशा से शादी की थी, दिल से, सच्चे इरादों से। ईशा उस पल खुश थी, बहुत खुश, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया, उसने सूरज को अंदर से तोड़ दिया। उसने सबके सामने सूरज की बेइज्जती की, उसके प्यार को ठुकराया और कसम देकर कहा, मेरी जिंदगी से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक ऐसा जख्म था जो सूरज को हर दिन अंदर से खत्म करता रहा। और शायद उसी दर्द ने उसे आज ये बना दिया था, एक सफल आईएएस, लेकिन एक टूटा हुआ इंसान। अब सवाल ये है कि क्या ये दो दिल जो कभी एक दूसरे के बिना अधूरे थे, क्या फिर से एक हो पाएंगे, या फिर ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, नफरत और गलत फहमियों के बीच? आप क्या सोचते हो? अगर आपको लगता है कि सूरज और ईशा फिर से एक होंगे तो कमेंट में हार्ट जरूर भेजो, और अगर आपको लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है तो हार्ट डालो। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियों के हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट सब कुछ बदलने वाला है।